Hello students, how are you all? So today I will start with class 11 book Indian Economy Development. From the book Indian Economic Development, your second chapter, that is Indian Economy or Indian Economic Plan from 1950 to 1990. Indian Economy from 1950 to 1990. This is post independence. Okay, post independence. So now, as you all know, after independence, before independence, our economy was run by the British. It was run by the colonial people, British era. ओके ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारी गवर्नमेंट को पहले चलाया जा रहा था, तो वो इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट था. नाउ आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस, आफ्टर 1947 वी हैड एन इकोनॉमिक प्लान. तो यहाँ फिलहाल हम लोग 1950 से 1990 तक की बात करेंगे. एंड यू नो व्हाई वी आर टॉकिंग आफ्टर 1950, बिकॉज इट टुक टाइम टू सेटल दोज टाइम द थिंकर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, your all the other leaders, Sardar Vallabhbhai Patel, they all have formed some union to run how the economy should run according to the nation. हमारे देश को क्या ज़रूरतें हैं, देश को क्या सूट करेगा, उसके हिसाब से हमारी नेशन को रन करना है. उसी हिसाब से हमको इकोनॉमी की प्लानिंग करनी पड़ेगी आगे जाके. ओके, इकोनॉमिक प्लानिंग विल बी लाइक दैट. तो उसके लिए हम लोग 1950 से शुरुआत करते हैं. 1950 और इंडिया गॉट रिपब्लिक ऑल्सो. ओके, हम लोग गणतंत्र दिवस 1950 से मनाते हैं, दैट इज योर 26 Jan. योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड. हु फॉर्म्ड इट? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. ये सब हमारे बहुत महान महापुरुष, यू नो, ग्रेट पर्सनैलिटीज थे, जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग की स्टार्टिंग हुई. उसी दौरान आपका एक और प्लानिंग का दिखाया गया, दैट वॉज योर 5-year प्लानिंग. 5-year प्लानिंग किया जाता था, जो लास्ट आपका 2017 तक का लास्ट था. जो 2012 और 2017 वाला जो 5-year प्लान था, दैट वॉज लास्ट. आफ्टर दैट इट एंडेड. दिस आइडिया वॉज टेकन बाय सोवियत यूनियन, जो पहले रशिया सोवियत यूनियन हुआ करता था. उस टाइम के से जवाहरलाल नेहरू ने कुछ आइडियाज लिए थे, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया था. देन ही इम्प्लीमेंटेड इन दैट. ओके, इन योर प्लानिंग इन द इकोनॉमी. ओके, 5-year प्लान्स में सब कुछ था. योर डेवलपमेंट, ग्रोथ, पॉवर्टी रेट शुड डिक्रीज, योर हाउ विल पीपल live, the standard of living, what will be the price of the commodity in those 5 years. It will be decided before, so that it can run according to the situation. मतलब 5 सालों तक का डिसाइड कर लेते थे, डिसीजन ले लिया जाता है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है. अब 5 साल आगे के 5 साल, दैट इज फ्यूचर. हम फ्यूचर को किस हिसाब से देख रहे हैं? प्रेजेंट सिचुएशन को देख रहे हैं, और सिर्फ प्रेजेंट को देखकर ही हमको नहीं चलना है. फ्यूचर में आगे कैसा होगा, इसके आगे क्या हो सकता है, ऑल दीज थिंग्स आर बीन यू नो, इट्स बीन इम्प्लीमेंटेड इन द 5-year प्लान. ओके, तो 5-year प्लान की शुरुआत आपकी 1950 से हुई एंड लास्ट इट एंडेड इन 2017. ओके, so some of the things where Jawaharlal Nehru didn't agree on the Soviet Union type of planning, but he tried to change, and in the market economy, which was also the capitalist goals. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं थी आपके देश में, हमारे देश में, तो वो क्यों ब्रिटिशर्स टाइम पे, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करना था, उनको भी चेंज करना था. हाउ डिड ही चेंज, वो सब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में. ओके, ओके, सो हाउ डिड द 5-year प्लान स्टार्टेड. अब जो हमारा 1950 से 5-year प्लान स्टार्ट हुआ, उससे क्या कैसे स्टार्ट हुआ? जैसे कि आपको पता है 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, और इन 1947 वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. बट बिफोर दैट, आफ्टर दैट इन 1948 एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, दैट इज
इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन। इसमें इंडस्ट्रीज के बारे में सेटअप करने की बात हो रही थी, जो 2-3 हमारी इंडस्ट्रीज थी, बट कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज नहीं थी, जिससे एक रिसोर्स से हम दूसरे रिसोर्स को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, ताकि आगे जाके हमारा अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सके। ओके, सो स्लोली एंड ग्रेजुअली, सो दैट वी कैन ग्रो आवर इकोनॉमी इन द कैपिटलिस्ट फॉर्म, दैट इज द मार्केट इकोनॉमी। ओके, industrial policy start with industrial policy revolution in 1948, and in 1950 the new Indian constitution rules were implemented. In Indian constitution rules were implemented, जिससे कि उसके बाद फिर क्या हुआ, आवर पीएम, हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स चेयरपर्सन्स, जो उनके गवर्नमेंट में थे, द चेयरपर्सन्स, उन्होंने दे बिगैन द एरा ऑफ 5-year प्लान, उससे उनका 5-year प्लान की शुरुआत हुई। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ओके, okay, so in your Indian economy from 1950 to 1990 you have different economic systems. okay, हमारे बहुत सारे इकोनॉमिक सिस्टम्स थे उस टाइम पे, जिससे हमारी पूरे ऑल ओवर नेशन की इकोनॉमी को रन किया जाता था। फर्स्ट वॉज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विच इज द मेजर इकोनॉमिक पार्ट, देन यू हैव द सोशलिस्ट इकोनॉमी, then it's the mixed economy. okay, capitalist economy is the economy in which it is related to how people purchase, what do they purchase, क्या खरीदते थे, what people purchase according to their needs and wants. okay, according to their demand, according to their demand and needs. लोगों के डिमांड के हिसाब से, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोग किस टाइप की चीज का चॉइस, पीपल्स चॉइस, उसके हिसाब से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉर्म किया गया है, वेयर पीपल विल परचेज एनी गुड्स और सर्विसेज अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड, डिमांड के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे आपकी सप्लाई होगी। ओके, नेक्स्ट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। सी, अब सोशलिस्ट इकोनॉमी के वी आर रिलेटेड, दिस इज रिलेटेड टोटली टू द सोसाइटी, लाइक हाउ विल द योर फैक्ट्री और एनी प्रोड्यूसिंग सेक्टर विल रन, इट विल हैव अ सर्वे, उसका सर्वे किया जाएगा किस तरीके से उसको रन किया जा सकता है। ओके, उसके बाद उसको देखा जाएगा। And one more thing in your capitalist economy is there, that it will only aim for the profit maximization. जब हम पीपल के डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करेंगे गुड्स को, गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड, देन व्हाट विल हैपन, इट इज द एम टू मेक प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करेंगे, लाभ करेंगे द मैन्युफैक्चरर्स और द पीपल इन द मार्केट। ओके, they will make profit, and the only aim for the capitalist economy is to maximization of profit, जितना profit हो सके उतना अच्छा, आपके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ये सबसे बड़ा एम है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोशल इकोनॉमी। मीन्स यहाँ पे किस तरीके से गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड नीड्स ऑफ द सोसाइटी, लोगों की सोच, लोगों की थिंकिंग, लोगों का टेस्ट, लोग किस तरीके से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसके अकॉर्डिंग गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा इन सोशलिस्ट इकोनॉमी। और दिस इज टोटली बीन रन बाय द गवर्नमेंट, ये पूरी गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है, एंड दिस इज इंडिविजुअल economic where people are
डूइंग इंडिविजुअल प्रॉफिट. ओके, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इंडिविजुअल प्रॉफिट है और सोशलिस्ट इकोनॉमी में दे आर प्रोड्यूसिंग अकॉर्डिंग टू पीपल टेस्ट एंड नीड्स. ओके, एंड विच इज सूटेबल फॉर द सोसाइटी. जो सोसाइटी के लिए सबसे अच्छा है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं. नेक्स्ट यू हैव इज द मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी में आपका पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, लोकल बॉडीज, each and every part of the nation, they are all being together, that is run under mixed economy. Okay, इसमें आपका डिसीजन ऑफ प्राइस कितना होना चाहिए, किसी प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए, एवरीथिंग इज डिसाइडेड इन द मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी में जब डिसाइड किया जाएगा द प्राइस विच इज डन बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड इट कैन बी एनीबडी फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर, फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, इंडिविजुअल पीपल, लोकल बॉडीज, एंड द price distribution will be set in the mixed economy and it will be run through capitalist economy and socialist economy. Okay, now this is your different economic system during the time from 1950 to 1990. ये आपका बहुत टाइप ऑफ एक डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम थे उस टाइम पे. ओके, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सबसे बड़ा मेन था टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. Its only aim was that. And in social economy it is run by the government sector where people have to produce goods according to people's taste, needs and wants. In the mixed economy, each and every part of the economy is combined together, that is your public sector, private sector, local bodies, individual people, individual companies, to make this profitable. Okay, and to decide the price of product or an commodity. Now what is a plan? A plan spells out the resources of nation should be put in use. जितना भी हमारा रिसोर्स है नेशन के अंदर उसको किस तरीके से यूज़ में लाया जाए, हमारे डेवलपमेंट, ग्रोथ, एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, उसका यूज़ यहाँ पे दिया गया है. तो आइडियाज़ ऑफ, अब जो आइडियाज़ हैं अबाउट 5 ईयर प्लानिंग, स्टार्टिंग में उसको फॉर्मर सोवियत यूनियन से लिया गया था. सोवियत यूनियन से इसके आइडियाज़ को लिए गए थे कि उनके आइडियाज़ को हमने फॉलो किया था 5 ईयर प्लानिंग में, जो मोस्टली आपका 2017 तक उस तरीके से ही फॉलो किया है. उसके बाद आपका जो अभी 13 5 ईयर प्लान था, दैट इज़ 2017 to 22, दैट चेंज. ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको करने के लिए हमने उससे प्लानिंग का आइडियाज़ लिए थे फ्रॉम द सोवियत यूनियन, एंड इट प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी. ओके, यू कैन सी योर बुक्स पेज ऑल्सो, आप बुक का पेज देख सकते हैं. इट वॉज अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट ऑल द गोल्स ऑफ अ प्लान टू बी गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल द प्लान्स. अब जितने भी प्लान्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसमें सारे गोल्स अचीव हो रहे हैं या नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है फॉलो करने के लिए. In fact, the goals of may actually be in conflict. For example, the goal of introducing modern technology may be in conflict with the goal of increasing employment. मतलब कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी हमको इंक्रीज करना है, प्लानिंग के अंदर ही आना चाहिए. टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंग बिकॉज वी आर डूइंग ऑल द डिजिटलाइजेशन. हम सब कुछ डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, डिजिटलाइज्ड हो रहा है. India is becoming, so we need modern technology for that. Side by side your employment should also increase. Employment आपका increase होना बहुत ज़रूरी है, लोगों को उससे काम मिलेगा. If the technology reduces the need for labor, फिर इधर अगर लेबर, टेक्नोलॉजी से क्या हो जा रहा है, एक साइड से लेबर डिक्रीज हो रहा है क्योंकि सारा काम मशीन से हो रहा है, तो लेबर का यूज़ कम होगा, तो इधर लेबर को काम नहीं मिल रहा है. The planners have to balance the goals and a very difficult job indeed.
तो इससे क्या है, दोनों साइड से बैलेंस करना बहुत मुश्किल है कि एक तरीके आपको मजदूर को काम चाहिए, बट अगर मशीन्स और टेक्नोलॉजी आ गई तो उनका काम उधर घट रहा है, और उधर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़रूरी है। दूसरे लोगों को जो टेक्नोलॉजी को जानते हैं, उधर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों साइड से, बोथ ऑफ द साइड, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल फॉर देम। ओके, the planners have to balance the goals, very difficult job. We define different goals being emphasized in different plans in India. India's 5 years plan did not spell out how much of each and every good and service is to be produced. किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाए, this is neither possible nor necessary. ये पॉसिबल नहीं था। The former Soviet Union tried to do this and they also failed. It is enough for the plan to be specific about the sectors where it plays a commanding role, for instance power generation, irrigation, while leaving the rest to the market. मतलब पावर जनरेशन इन ऑल ओवर द पार्ट्स ऑफ योर कंट्री, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सब जगह बिजली पहुँचे, सब जगह लाइट हो, इरिगेशन हो, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ जितनी भी होती है वो होना बहुत ज़रूरी है। ओके, दीज आर द मेन पार्ट ऑफ द गोल्स ऑफ योर 5-year plan. Now, Mahalanobis, the architect of Indian planning, he was the main architect of Indian planning. किस तरीके से इंडियन प्लानिंग किया गया है, उनके नाम से ही इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कोलकाता हैज़ बीन established. He established Sankhya, which terms a very respected forum for the statistician. उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. Till then, this will be bye everyone.